ये दोनों कैलाश के निवासी थे और शिव शंकर के वरदानी थे, पर दोनों ही कुबेर के बेटे थे। महाराज ये त्रेता युग में इन्होंने जब महाराज जब पिताजी कुबेर का मालिक है तो बेटों का तो अहंकार होगा ही। परीक्षित महाराज एक बात बताए परीक्षित महाराज, जहां पर पद होता है वहां पर मद होता है, और मद होता है वहां पर अहंकार होता है। दोनों को बड़ा अहंकार था। इधर अहंकार में आकर के एक दिन महाराज इन्होंने इतने मदिरा पान में मस्त थे, इनको ये पता नहीं है कि किसी का सम्मान करें या ना करें। यमुना के किनारे आकर के इन्होंने इतनी शराब पी, अपनी पत्नियों को भी पिलाई, उन दोनों ने भी। महाराज परीक्षित महाराज, ये हमारा और आपका जीवन एक खीर की भांति है। वो कैसे? अच्छा जब बताओ मैया, खीर बनानी आती है, हैं? किस किस को खीर बनानी आती है? अरे भाई हाथ उठाने में भी कुछ जाता है, बनवाएंगे थोड़ी नहीं। आती है तो खीर में क्या क्या पड़ता है? सबसे पहले दूध, उसके बाद चावल, उसके बाद जीरो। अच्छा खीर में एक चीज और पड़ती है, नींबू। नींबू की खीर खाई किसी ने? है? सोच लो परीक्षित महाराज, आपने, पीछे दादा लोग, आप लोगों ने खाई? आपने नींबू की खीर खाई है? सोच लो कभी खाई हो? अबे पूछिए, हम जाको सवाल पूछिए, हम बताएं। परीक्षित महाराज खाई है कभी? है? तो हमने नहीं खाई। क्यों? कि अगर खीर में नींबू निचोड़ देंगे तो खीर फट जाएगी। अब सुनो कि प्रेम रूपी दूध, श्रद्धा रूपी चावल, व्यवहार रूपी मेवा और मिठास रूपी चीनी, जब हम और आप इन चार चीजों को सुजो करके रखते हैं तो हमारा तुम्हारा जीवन अच्छा बन जाता है। तो अगर हमने और आपने अपने जीवन में दो बूंदे नींबू जैसे घमंड की निचोड़ ली तो सारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इधर दोनों को इतना घमंड था महाराज, इतना अहंकार था उन दोनों को, यमुना के किनारे आकर के उन्होंने मदिरा पान की है और अपनी पत्नियों को भी पिलाई। इधर नग्न होकर के स्नान करने लगे। और एक बात और बताएं परीक्षित महाराज, जल में कभी नग्न होकर के स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल में वरुण देव का वास होता है। तो अगर नग्न होकर के स्नान करोगे तो वरुण देव का अपमान होता। महाराज नग्न होकर के दोनों उस सरोवर में स्नान करने लगी तो इधर पत्नियों को भी नग्न किया है, दोनों की पत्नियां, और दोनों नग्न होकर के स्नान कर रही है।
महाराज जब दोनों स्नान कर रहे थे तो देव ऋषि नारद का आना हुआ है। जब नारद जी वहां पर आए तो उनकी पत्नियों ने देखा है तो दोनों ने अपने अपने वस्त्र पहन लिए। उन पत्नियों ने अपने पतियों से कहा है कि देखो देव ऋषि नारद जी आए हैं, आप भी अपने वस्त्रों को धारण कर लो। लेकिन वो मदरा में इतने मस्त हैं, उन्हें कोई ज्ञान नहीं है। महाराज आइए सभी भक्त प्रभु का इस संकीर्तन बोलेंगे।